Mathematics class 10 pair of linear equation in two variable exercise 3.5 question number 1 from the NCERT. Question number 1, which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. First part, x minus 3y minus 3 is equal to 0, 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. Second part is 2x plus y is equal to 5, 3x plus 2y is equal to 8. Third part, 3x minus 5y is equal to 20, 6x minus 10y is equal to 40. Fourth part, x minus 3y minus 7 is equal to 0, 3x minus 3y is equal minus 15 is equal to 0. तो गाइस इसके अंदर जो हमने दिया गया है कि कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। हमें ये बताना है यहाँ पे ये जो चारों पार्ट दे रखे हैं इसमें कौन सी यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा हमारा नो सॉल्यूशन है एंड कौन सी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। और इन केस देयर इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, और अगर किसी केस में वो यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है कि क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स पहले हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड पार्ट इज 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया है कि जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो होती है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, वहीं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है हम उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। और हमें पता है जब भी कोई चीज़ लेफ़्ट से राइट जाएगी या राइट से लेफ़्ट जाएगी साइन चेंज होगा, तो ये माइनस का प्लस हो गया। वहीं हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है a1 क्या है, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यानी कि a1 इज इक्वल टू 1, b1 हमारे पास कितना है -3, वहीं हमारे पास c1 कितना है हमारे पास 3। वहीं अगर हम इस इक्वेशन में कंपेयर करें तो हमारे पास a2 कितना है, a2 हमारे पास है 3, b2 कितना है हमारे पास, b2 है हमारे पास -9 एंड c2 कितना है हमारे पास 2। अब हम a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 -3/9 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू 3/2। अब अगर हम देखेंगे गाइस 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 1/3 यहाँ पे 1/3 आया, यहाँ -1/3 आया। लिख देता हूँ मैं आपको, a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 -1/3 एंड c1 अपॉन c2 3/2। अब अगर आप देखें 1/3 माइनस 1/3 इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या हुआ, 1/3 एंड माइनस, तो हम यहाँ पे लिखते हैं a1 अपॉन a2 -3। गाइज यहाँ पे हमारे पास c2 -9 है, ये माइनस 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 कैंसिल, तो b1 हमारा b2 भी हमारे पास जो आया वो आया है b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन आई वो क्या आई, हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन, और क्या कह सकते हैं, इट्स से इनकंसिस्टेंट। क्लियर। तो इस तरह से हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब वहीं हमारे पास दूसरी क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सबसे पहले हम देखते हैं a1 कितना है हमारे पास 2, b1 इज़ 1 एंड c1 इज़ 5। वहीं हमारे पास a2 कितना है, a2 हमारे पास है 3, b2 कितना है हमारे पास 2 एंड c2 कितना है हमारे पास 8। अब हमें पता है a1 अपॉन a2 2/3, b1 अपॉन b2
1/2, C1/C2 5/8। तो स्टूडेंट्स अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे देखें 2/3 है, ये 1/2, यानी कि इक्वल है ही नहीं। आगे का आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि A1/A2 B1/B2। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ये इक्वल नहीं है। C1 C2 आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें पता है द गिवन इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये हमारी यूनिक सॉल्यूशन रख रही है। अब अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहा था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है, इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, वी यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, x इज इक्वल टू पहले भी B1/B2 C1/C2, देन y C1/C2 A1/A2 माइनस 1 A1/A2 B1/B2। स्टूडेंट्स B1/B2 से स्टार्ट होगा, फिर C1/C2, जब हम B1 के कॉफिशिएंट तो C1/C2, फिर C1/C2 A1/A2 इज इक्वल टू -1 A1। अब आप वैल्यूज पुट कर दिया x, B1/B2। B1 हमारे पास क्या है, B1 अगर आप देखें तो 1 और 2 है। B1 हमारे पास क्या है, 1 और 2 है। C1/C2 कितना है, 5 और 8 है। वहीं A1/A2 कितना है, 2 और 3 है। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे B1/B2 1 2, यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 8, वहीं y 5 8 2 3 -1 2 3 1 2। अगर ये 1 2 से स्टार्ट होगा तो 1 2 पे ही एंड भी होगा, इसका 1 2 पे ही एंड भी होगा। अब आपका काम क्या है कि इनके मल्टीप्लाई करना। कैसे, x 1 की 8 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 ज़ा 8, फिर माइनस का साइन डालेंगे, फिर देन ये 2 5 ज़ा 10। सेम यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 की 3 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15, माइनस का साइन डालेंगे, 8 2 ज़ा 16, फिर -1 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 माइनस। अब इतना करने के बाद x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -1 एंड -1/1। अब ये तीनों इक्वल हैं, तो एक बार हम क्या करेंगे, x -2 को -1 के इक्वल लेंगे, सिमिलरली y -1 को -1 के इक्वल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, वहीं y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और इस तरह हमारी ये x और y की वैल्यू भी आ जाएगी, और ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। वही हमारा थर्ड पार्ट है 3x - 5y इज इक्वल टू 20, एंड हमारे पास क्या है 6x - 10y इज इक्वल टू 40। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले A1 3, B1 -5 एंड C1 20, A2 6, B2 -10, C2 40। Then comparing A1/A2 3/6, B1/B2 -5/10, C1 C2 20/40। अब हमें पता है A1/A2 कैंसिल करते हैं, 1/2 आएगा, B1/B2 कैंसिल करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, C1 C2 0 से 0 कैंसिल, 2/4 इज़ 1/2। अगर हम देखें यहाँ पे तीनों इक्वल आ गए, मीन्स A1/A2 B1/B2 C1/C2 मीन्स
the given system of equations has infinitely many solutions. सॉल्यूशन इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। वहीं अगर हम इसमें फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमें पता है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, कोशिश करिए कि जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड की तरफ ले जाए, यानी कि -7 जब राइट पे आएगी +7 हो जाएगा। वहीं 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है भाई, जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a1 कितना है, a1 1 है, b1 कितना है भाई -3 है, c1 कितना है भाई 7 है। वहीं इसमें क्या है, a2 हमारा 3 है, b2 कितना है हमारे पास, b2 हमारे पास -3 है, और c2 कितना है हमारे पास 15 है, c2 कितना है हमारे पास 15 है। अब अगर हम देखें, कंपेयर करते हैं a1/a2 1/3, और हमारे पास क्या हुआ, b1/b2 कितना हुआ भाई, b1/b2 -3 मीन्स 1/1 एंड c1/c2 कितना हुआ 7/15। अगर आप कंपेयर करें तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 मीन्स सो गिवन system of equations has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन हो गया। जब ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो इसका मतलब क्या है, वी यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। भाई इन्होंने कहा है कि आप अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन है, इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन देन देयर यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास a1 कितना है, a1 हमारे पास 1 है, b1 कितना है हमारे पास -3 है, एंड c1 कितना है हमारे पास 7 है। वहीं a2 कितना है हमारे पास 3 है, b2 कितना है हमारे पास -3 है, एंड c2 कितना है हमारे पास 15 है। अब हम इसको यूनिक सोल्यूशन है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या था फॉर्मूला भाई, x b1 b2 c1 c2। आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों की वजह से लिख रहा हूँ। c1 c2 उसका कितना होगा हमारे पास a1 a2, फिर -1 a1 a2 b1 b2। हमेशा याद रखिए c1 c2 ये सेम होगा, a1 a2 ये ऑलवेज सेम होगा, एंड फर्स्ट एंड फाइनल ये ऑलवेज सेम होगा, ये हमेशा सेम होंगे। अब इन पे आप वैल्यूज पुट कर दिए भाई। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, b1 b2 -3 देन -3, a1 उसका c1 c2 कितना है 7 15, y पर आते हैं 7 15 फिर 1 फिर 3 फिर -1 1 3 और -3 एंड -3। ये फर्स्ट एंड लास्ट सेम सेम सेम। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, मैंने आपको बताया हमेशा इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 45, हमेशा यहाँ पे माइनस का साइन डालेंगे, -7 3 21, फिर आपका इज इक्वल टू y 7 3 21 -15, फिर -1 -3 -15
3 3 9 -9। अब इसके बाद हमारे पास -45 + 21, 21 - 15 is 6, -1 -3 + 9। अब हमारे पास क्या होगा, x = 45 - 21 कितना होगा हमारे पास, 24 -6 -1/6। अब आपका काम क्या है, वैल्यूज निकालना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको और इसको सेम, तो x -24 -1/6, वहीं यहाँ पर y/6 -1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x = 24, x = 24/6, 6 4 = 24, x = 4। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सेम y की क्रॉस मल्टीप्लाई, 6y - 6, y = -6/6, 6 1 = 6, 6 1 = 6, y = -1। तो हमारे पास क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन था ये, और यूनिक सॉल्यूशन था तो इनकी वैल्यूज़ आई, x = 4, y = -1। मैंने आपको चारों पार्ट करवाए, इसमें एक पार्ट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का था, एक पार्ट नो सॉल्यूशन का था, और जो 2 पार्ट थे वो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन के थे। और अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन था तो हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करा, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया, और उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।